अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गोल्ड को लेकर बात करते हैं कि गोल्ड की क्या अपडेट है। सो गाइस, आज है 31 जुलाई और टाइम हो रहा है रात के 1:20 और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4111 पे। अब गोल्ड यहाँ से क्या बाय होगा या सेल होगा और गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट मैं क्या देख रहा हूँ और आपको किन लेवल्स पे गोल्ड को ट्रेड करना है वो लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस, न्यू लेवल शेयर करने से पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस सेटअप के लेवल्स की, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये वही लेवल्स हैं जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किए थे। दो लेवल्स मैंने आपके साथ बाय के शेयर किए थे और एक सेल का। तो बाय लेवल्स की पहले बात कर लेते हैं। तो गोल्ड जैसे अपनी ओपनिंग करता है डाउन साइड पे आता है और हमारे इस लेवल के बिल्कुल करीब से हमने जो लेवल शेयर किया था वो था 4010 से 20 का लेवल। तो गोल्ड क्या करता है, 4000 तकरीबन 27 से $28 के जोन से गोल्ड यहाँ से बाउंस कर देता है, मतलब $6-7 पहले गोल्ड यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर देता है। देखो कितना ऊपर गया है, 4000 तकरीबन 27 से ये गया है जी $4120 तक। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने पिप्स बनते हैं। सिर्फ कितने डॉलर से हमारी ट्रेड आएगी, सिर्फ 2-4-5 डॉलर से। क्या आपने ट्रेड की थी इस लेवल पे, आपने लाजमी कमेंट में बताना है। अब आगे गोल्ड क्या करेगा उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड के मंथली बाइस देखते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है। ठीक है, तो देखते हैं मंथली क्लोजिंग कहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो ये है जी मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे देखो तो इसने, हालांकि इसके 22 पीरियड्स थे मंथली में, लेकिन इसने प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। अब देखो कल के दिन में क्या करता है, लास्ट डे है, क्या पॉसिबल है कि ये प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, और दूसरा अगर आप यहाँ पर देखो तो मंथली में हमारे पास यहाँ पर इस जोन में पीओई है जो कि प्ले हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसे स्टार्ट होगा तो ये अपसाइड पे जाएगा। तो हमारे पास ये जो पीओई स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 4280 से 4310 के जोन में। ठीक है, तो ये $30 का जो जोन है ना, ये मिड निकाल के मैंने आपके साथ शेयर किया। इस जोन से गोल्ड में मंथली चार्ट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप जाके वीकली और डेली की कंफर्मेशन ले लो, क्या वीकली और डेली में है तो इसका मतलब है ये वाकई में स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से हम अच्छा सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर वीकली पे। तो वीकली क्योंकि लास्ट डे समझो, ठीक है, फ्राइडे का दिन है, तो लास्ट डे है, तो वीकली के हाई की ना तो इसने प्रीवियस वीक की हाई की मैं बात करूं, ना तो इसने प्रीवियस वीक की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और ना ही प्रीवियस वीक लो की। तो देखते हैं कल के दिन में क्या करता है। अगर ऊपर क्लोजिंग हुई तो नेक्स्ट वीक में बाइस इसके बुलिश है, अगर नीचे क्लोजिंग हुई तो इसके बाइस बेरिश है, और अगर दरमियान में क्लोजिंग हुई तो फिर इंडिसियन है, फिर लेवल्स पे आपने फोकस करना है। डेली पे आ जाओ तो डेली पे क्या है, देखो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है गाइस। ऐसे मत ट्रेड मत किया करो। कई लोग तो मार्केट के अप एंड डाउन पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो कभी कभार लग जाती है और कई बार नहीं बल्कि ज्यादा बार जो मार्केट लगा के रख देती है। ठीक है, लगने लगाने पे कभी मत ट्रेड करना। कई मेंबर्स इसी चक्कर में अपना नुकसान पे नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं जब मैं आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूं ना, सिर्फ मेरे लेवल्स नहीं, आप उन लोगों को भी फॉलो किया करो जो डेली बेसिस पे लेवल शेयर करते हो। सिर्फ ये नहीं कि वो आगे के लेवल शेयर करते हो, वो प्रीवियस डाटा भी बताते हो। देखो मैं अपनी हर वीडियो में अपने प्रीवियस लेवल्स के बारे में बताता हूं। इसका फायदा आपको भी है और जितने भी न्यू मेंबर्स आते हैं उनको भी है। क्या फायदा, देखो अगर कोई भी न्यू मेंबर आता है तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि यार मैं जिसकी वीडियो देख रहा हूं, जिसके लेवल्स को फॉलो करने वाला हूं, उसका पास कैसा है। तो पास के बारे में बताऊंगा तो वो अभी के टाइम में और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना, तो इसलिए इसमें आपकी भी बेहतरी है, न्यू मेंबर्स की भी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डेली बाइस की। तो डेली के बाइस देखो, इसने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन अभी ट्रेड प्रीवियस डे हाई के बिल्कुल करीब हो रहा है। तो अभी के टाइम में अगर आप मुझसे पूछो तो इसके बाइस बुलिश है, क्लोजिंग ऊपर दे या ना दे, लेकिन इसके अभी के टाइम में इसके बाइस बुलिश है। अगर कोई फंडामेंटल कोई भी अगेंस्ट नहीं आती तो गोल्ड मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अभी जिस तरह स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है ना, जब से इसने ये डबल बॉटम बनाया था, याद होगा आपको, बता रहा था, ये देखो, ये सॉरी मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ पूरी, ये देखो यहाँ पर जब इसने डबल बॉटम बनाया था, ये फर्स्ट बॉटम, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये सेकंड बॉटम। तो फिर मैं यहाँ से एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर इसने इसके लो के नीचे क्लोजिंग ना दी तो फिर डेफिनेटली गोल्ड ऊपर की तरफ वापसी कर सकता है। कितनी वापसी कर सकता है तो ये याद रखना, जब तक ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा ना, मतलब जब इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है कहां पर जाके होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है तकरीबन 4380 से 4400 के जोन में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये इक्वल लो है, अगर ये न्यू लो लगाता तो फिर ये हाई था इसका, मतलब ये 4200 का। ठीक है, ये इक्वल लो है, तो इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये सब कुछ इक्वल में चल रहा है। पर यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है गोल्ड, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। ये जैसे यहाँ पर एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर जब इस तरह करता ऊपर गया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ जी गोल्ड अब जो है यहाँ से अपसाइड पे जा रहा है। तो अभी के टाइम में इसके बाइस जो है वो फिर वक्त के लिए बुलिश में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब हम लेवल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 घंटे के लेवल्स। तो 4 घंटे पे यार देखो मैं यहाँ पर बड़ा डिटेल में जा रहा था कि यार कोई खास लेवल के लिए तो ये एक बन रहा है, बट मैं इस पे सेटिस्फाई नहीं हूँ प्रॉपर, क्योंकि देखो मैं हमेशा उस लेवल्स को ज्यादा फॉलो करता हूँ जो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिले। ये नहीं कि एक सिंगल टाइम फ्रेम पे हमें अगर आप देखने को मिला तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करके बैठ जाएंगे और उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि ये गलती आपको भी कभी नहीं करनी। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना होता है, लेवल्स देखने होते हैं। लेवल्स देख के ट्रेड करोगे तो आप हमेशा सेफ लोगे। अच्छा देखो अभी के टाइम में ये जो लेवल शेयर किए थे उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास ऊपर का लेवल है ये स्टिल अभी भी वैलिड है भाई, 4220 से 30 का लेवल जो है अभी भी स्टिल वैलिड है। और ये क्या बाय का लेवल वैलिड है 4020 का, 4010 से 20 का। तो देखो अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो एक तो ये भी लेवल वैलिड है, याद रखना 3920 से 30 का। ठीक है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अगर तो आपको ट्रेड प्लान करनी है तो ये जो लो है ना, इसके नीचे एक और भी हमारे पास चांस है ट्रेड करने का। अब ये जो चांस है इसको मिस नहीं किया जा सकता, ये भी अच्छा लेवल है, प्ले होना चाहिए। जारी बात, एक तो प्रीवियस डे लो भी है, तो इसको कम से कम 4000 से लेके 4000 4000 से लेके 4015 के जोन में, 4000 से लेके 4015 के जोन में यहाँ से इसको बाय होना चाहिए। एक तो ये लेवल हमारे पास डाउन साइड पे। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ऊपर भी हमारे पास एक रिस्क लिया जा सकता है, वो रिस्क बनता है तकरीबन 4170 से 80 का लेवल। ये भी हमारे पास सेल है, अगर ये फेल होता है तो ऊपर वाले से लेवल से तो बहुत अच्छा सेल आना है। ठीक है, बट चांसेस कम है कि फेल हो, ये भी प्ले होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर एक बाय बनता तो सही है लेकिन कंफर्मेशन के बगैर नहीं। जैसे ये हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ पर हाई बनाने के बाद रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर कोई भी बाय का भी बना होगा जैसे कि 4100 से लेकर 4110 का जोन, तो फिर हम यहाँ से बाय प्लान करेंगे और फिर ये ऊपर तक जाएगा, फिर ये इस लेवल तक जाएगा। ये मेरी बात याद है, ये तो भी फोरकास्टिंग है। तो मिड में मुझे कोई खास लेवल नहीं मिल रहा जहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ यार यहाँ से ट्रेड प्लान कर लो। आपके लिए मैं मजीद 30 मिनट 15 मिनट पे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, अगर मुझे कोई लेवल मिला दरमियान में तो मैं ट्रेड करूँगा। देखो यार मैं कभी भी आपके साथ वो लेवल शेयर नहीं करूँगा जिसमें आपका नुकसान हो। मेरी पूरी कोशिश होती है कि लेवल वही शेयर किया जाए जिसके प्ले होने से आपको फायदा हो, ना कि नुकसान हो। ठीक है, अगर नई लेवल बनना तो मैं उसको बोलूँगा यार फिर वक्त इग्नोर करो। हाँ स्कैल्पिंग करनी है तो ये एक लेवल है, यहाँ से आप स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। लेवल बनता है तकरीबन 4045 से 55 का लेवल, याद रखना 4045 से 55 का लेवल है, यहाँ से आपको एक बाय मिल सकता है। मिनिमम 100 पिप्स का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, टीपी मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम 150 पिप्स भी आप कर सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ पर
400 पिप्स का माइंड टारगेट लेके चल सकते हो। अगर आप एसएल की बात करो तो जोन के बाहर आपका 100 पिप का एसएल होना चाहिए। मेरे हर लेवल का एसएल जो होता है वो जोन के बाहर होता है। तो ठीक है जी, ये लेवल्स हैं फिल वक्त के लिए। बाकी अब मैं 3 लेवल बाय के हमारे पास, 2 ऊपर सेल के हैं, ठीक है। तो मजीद जो भी लेवल्स बन रहे होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट पे आपको मैसेज देना चाहूंगा, आप में से कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो डेली इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे थे, भाई हमने मेंटरशिप को ज्वाइन करना है, भाई करो। लेकिन देखो सबसे पहले मेरे लेवल्स को फॉलो करो। देखो अपनी तसल्ली करके आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया करें। ये नहीं कि पहली वीडियो देखी, नंबर देखा तो फौरन मैसेज कर लिया। नहीं भाई, आपका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा जब आपने कोई फायदा नहीं लिया होगा। सबसे पहले मेरे लेवल से फायदा लो, लर्निंग करो, कुछ समझ आए तब आप मुझे इनबॉक्स मैसेज किया करो। याद रखना जो मेंटरशिप है वो पेड है, फ्री नहीं है, ओके।